हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दिखने में तो आपको प्रोजेक्टाइल लगेगा, समझिएगा, तो लेकिन वो प्रोजेक्टाइल के बिना सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन द ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर बॉडी हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर से हमने किसी ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड से इधर थ्रो किया है, तो बताना है कितने टाइम में वो यहां पर पहुंच जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, इसको रेंज भी आप कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले क्वेश्चन को आप 1 मिनट में टाइम दूंगा, प्लीज एक बार देखिए, ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से एक बार देख लीजिए और देखिए कैसा क्वेश्चन है वो। देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा प्लीज, वो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। देखिए, ये लगेगा आपका प्रोजेक्टाइल लगा। इसे करने का दो मेथड, एक आसान, दूसरा उससे भी आसान। सिंपली देखिएगा, एक मिनट में बताऊंगा इसमें, एक ही मिनट, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। तो इजी है वो, मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आपने फेंका है, देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक का एंगुलर प्रोजेक्शन का याद है आपको, यहां से यहां तक का पहले निकाल लीजिए आप, समझिएगा मेरी बात को, कि कितना टाइम में वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। फिर इसकी वेलोसिटी यहां पर निकालनी पड़ेगी, उस वेलोसिटी के हिसाब से फिर आपको यहां से यहां तक का निकालना पड़ेगा, समझ रहे। मैं बोलूंगा इस चक्कर में आप ना पड़े, आपके लिए एक सिंपल मेथड लेकर आ रहा हूं, अगर हो सके तो आपको उसे फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन दिखेगा। तो सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है, चलो भाई आप इसको हटा देता हूं मैं। ये देखिए, इसका दो कंपोनेंट होगा, 40 की स्पीड 30 हो गया। आप देखिएगा प्लीज, इसका दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है u cos थीटा, मतलब u कितना है 40 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, यानी कि अच्छे से लिखिएगा तो 20√3। ये हो गया हमारा ux, और uy मतलब वर्टिकल की तरफ कितना हो जाएगा u sin थीटा, u sin 30, यानी कि 40 और sin 30 की वैल्यू 1/2, क्या हो गया 20, यानी कि 20 की स्पीड से हमने ऊपर गया, और ये इस तरफ से हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो 20√3 की स्पीड से। अब देखिएगा टोटल हाइट कितना है हमारा 60 मीटर। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में जब टॉप के कहते हैं टावर के टॉप से हम अपवर्ड 20 की स्पीड से फेंकते हैं। तो अब देखिएगा प्लीज, अब हम सिर्फ अपवर्ड के लिए सोचेगा, इसके लिए नहीं सोचेगा, सिर्फ अपवर्ड के लिए। यहां से यहां गया, फिर नीचे आने में कितना, जितना नीचे आने में टाइम लगेगा वही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऊपर की स्पीड क्या है, मैंने पहले भी बताया है, ऊपर है, देखिए अगर ऊपर और नीचे का कंपोनेंट हम देखेंगे, ऊपर का कंपोनेंट जो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो नीचे का कंपोनेंट क्या ले लेंगे पॉजिटिव, और अगर ऊपर का कंपोनेंट पॉजिटिव लेते हैं आप तो नीचे का आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाले को पॉजिटिव लिया, ऑब्जेक्ट यहां था ना, यहां से यहां आया, तो वाई एक्सिस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाइट कितना अटेंड किया इसने, हाइट इसने अटेंड किया 60 मीटर, है ना। और यू क्या हो गया हमारा -20 मीटर पर ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस लिया है, और जी नीचे एक हमेशा करता है, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई +10 लेके चलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, S = UT + ½ GT²। एच की वैल्यू कितनी हमारे बेटा 60 है, 60 = -20t + ½ इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 टाइम्स में कट गया, तो 60 = -20t + 5t²। देखिए अब ध्यान से इसको, अब क्या करते हैं, इस वाले को उधर लेके चलते हैं, तो 0 = क्या हो गया, देखिए प्लीज, 0 = क्या हो गया, इसके उधर चला गया ना, 5t² को पहले ले आते हैं, -20t, और ये हो गया हमारा -60, 5 कॉमन लेके हटा देंगे, हो जाएगा हमारा t² -4t -12 = 0। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो प्लीज देखिएगा, t² -60 + 2t -12 = 0। t को हमने कॉमन ले लिया, t -6 + 2t -6 = 0। अब क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास दो वैल्यू आता है, t की वैल्यू हो जाएगी 6 और एक वैल्यू हो जाएगी -2। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 सेकंड। इसका कहने का मतलब ये है, यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 6। अब बहुत सारे लोग ये सोचते सर हाँ आप तो इसको ले रहे हो, तो आप इसे क्यों ले रहे हो, हम लोग सिर्फ y एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है,
तो नीचे पहुंचने का हम टाइम निकाल रहे हैं। अब इधर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल लेते हैं। समझिएगा, हवा में इतना ही देर रहेगा, वो जितना देर हवा में रहेगा इस तरफ वेलोसिटी कितनी है इसकी 20√3 की स्पीड है इधर की, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकालना है। मैंने टाइम पूछा था, टाइम तो 6 सेकंड आ गया। फिर मैंने ये डिस्टेंस पूछा था, ये कितना होगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी से बोल दो, चाहे आप इसे एक्स बोल दो। क्या होता है स्पीड, स्पीड कितना इस तरफ 20√3 इंटू टाइम, टाइम वही लेंगे, कितना टाइम आया था हमारा, टाइम आया था हमारा, देखते हैं इधर 6 सेकंड है ना, इंटू 6, तो कितना हो गया हमारा रेंज दिखिएगा। तो 3 फुट ऑफ द टावर से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 120 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हो सकेगा तो प्लीज इसे कर लीजिएगा प्रॉपरली, एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें जिसे आप प्यार करते हो, जिसे लगता है कि नहीं इसको जानना चाहिए, इसे भी जानना चाहिए, आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।